कहानी की शुरुआत 2267 से होती है, जब पृथ्वी लगभग पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। यहाँ ना तो कुछ खाने पीने के लिए बचा था और ना ही अब वो इंसानों के रहने योग्य बची थी, और इसी कारण से बचे हुए लोगों को एक स्पेस स्टेशन पर शिफ्ट कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा आबादी होने के कारण यहाँ की भी स्थिति बुरी होती है। लोग धीरे धीरे यहाँ पर भी मरते जा रहे थे, लेकिन इसका इलाज साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया था। दरअसल साइंटिस्ट ने एक ऐसा ग्रह ढूंढ लिया है जहाँ पर इंसान आसानी से रह सकते हैं। कुछ लोग तो उस ग्रह पर जाकर बस भी चुके हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी यहीं पर हैं, क्योंकि उस ग्रह पर जाने के लिए पैसे का होना बहुत जरूरी था। यार इसी बीच हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लोरा होता है। लोरा स्पेस स्टेशन पर एक डॉक्टर होती है और लोरा भी उस नए ग्रह पर जाना चाहती है, क्योंकि उसकी बहन भी रिहा पर ही रह रही थी और इसी कारण से लोरा रिहा जाने के लिए उत्सुक थी। लेकिन लोरा अभी वहाँ नहीं जा सकती थी क्योंकि उसके पास अभी इतने पैसे नहीं थे। अब बात करें उस नए ग्रह की, तो उस नए ग्रह का नाम साइंटिस्ट ने रिहा रखा है, लेकिन अभी वहाँ सिर्फ वही लोग जा पाए हैं जिनके पास पैसे हैं। अब हम लोरा को देखते हैं जो कि अपनी बहन के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, जहाँ पर वो उसे यहाँ के हालात के बारे में बताती है। खैर लोरा को पैसे की सख्त जरूरत होती है, इसीलिए लोरा एक कंपनी के कार्गो शिप में एक डॉक्टर का काम करने वाली थी। इस काम को करने के लिए उसने 8 साल का एग्रीमेंट साइन किया है। इसका मतलब वो वहाँ 8 साल काम करने वाली है, ताकि उसके पास कुछ अच्छे खासे पैसे जमा हो सके और वो रिहा प्लेनेट पर जा सके। खैर इसके बाद हम देखते हैं कि लोरा तुरंत अपने नए काम के लिए निकल गई है। आगे उसे लेने के लिए एनी नाम की एक औरत आती है जो कि उसके क्रू की लीडर है। आगे एनी उसे बाकी क्रू मेंबर से मिलवाती है, जिसमें होते हैं कैप्टन लैक्रोइक्स जो कि कार्गो के कैप्टन होते हैं, योशिदा जो कि एक टेक्नीशियन होती है, और आखिर में 2 इंजीनियर जिनका नाम रूडोल्फ और माइकल होता है। यार यहाँ कैप्टन उन सबको समझा रहा होता है। वो उन्हें कहता है यहाँ कार्गो शिप में सिर्फ एक शख्स रहेगा जो यहाँ 8 महीने के लिए देखरेख करेगा, और इस बीच बाकी लोग क्रायो स्लीप में आराम करेंगे। क्रायो स्लीप एक मशीन होती है जहाँ लोग लंबे समय तक सो सकते हैं। इस सब के बाद कैप्टन उन लोगों को एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक टेररिस्ट होता है, और कैप्टन उन सबको बताते हैं कि उन्हें इससे बचकर रहना होगा, क्योंकि ये एक खतरनाक टेररिस्ट है। गवर्नमेंट ने टेररिस्ट के खतरे की वजह से सभी कार्गो शिप में सिक्योरिटी के लिए एक आदमी को भेजा है, और इस कार्गो शिप में भी उन्होंने एक आदमी को भेजा था जिसका नाम डेकर होता है। खैर यहाँ का सारा सामान एक कार्गो में रखा गया था जहाँ पर किसी का भी जाना अलाउड नहीं था। अब सभी लोग क्रायो स्लीप में सो जाते हैं। ऐसे ही 3 साल 8 महीने बीत जाते हैं, और अब देख रेख करने की बारी लोरा की होती है। लोरा अपना ज्यादातर समय वर्कआउट और किताबें पढ़ने में बिताती है, और कभी कभी वो अपनी बहन को एक मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेजती है। दरअसल उसकी बहन तक मैसेज पहुँचने में कुछ महीने तक लग जाते हैं, क्योंकि रिहा प्लेनेट बहुत दूर होता है। एक दिन लोरा को नीचे कार्गो से कुछ आवाज आती है, जिन्हें सुनकर वो नीचे चेक करने जाती है। जब वो वहाँ देखती है तब उसे कार्गो के दरवाजे पर एक हाथ दिखाई देता है। ये देखकर वो फटाफट ऊपर की ओर जाकर कैप्टन को जगाने जाती है। इसी बीच उसे डेकर मिलता है। दरअसल डेकर अपने क्रायो स्लीप से उठ गया था, और यहाँ डेकर को सब कुछ बताकर वो कैप्टन को जगाने जाती है और जाकर उन्हें जगाती है। अब कैप्टन, लोरा और डेकर वहाँ कार्गो में चेक करने जाते हैं। वहाँ चेक करते वक्त कैप्टन ऊंचाई से गिर जाते हैं और उनकी स्पॉट पर ही मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग जल्दी से कैप्टन की बॉडी को लेकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। कैप्टन के मरने के बाद अब यहाँ की नई कैप्टन एनी को बना दिया जाता है। वो सबको उनका काम बताती है, और लोरा को वो कैप्टन का पोस्टमार्टम करने के लिए कहती है, ताकि मौत की असली वजह का पता चल सके। इसके बाद लोरा अपने काम पर लग जाती है। कैप्टन का पोस्टमार्टम करते समय लोरा को पता चलता है कि कैप्टन की लेफ्ट आई में एक कैमरा लगा हुआ है। ये देखकर वो तुरंत डेकर को बुलाती है और उस कैमरे की रिकॉर्डिंग को चेक करने लगती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर उन्हें एक बायोजार्ट का स्टिकर मिलता है, जिसका मतलब ये लोग बायोजार्ट के सामान को ले जा रहे थे, जो कि बड़ी अजीब बात थी। अब जिन लोगों को पता नहीं बायोजार्ट क्या होता है, मैं उन्हें बता दूं कि ये कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनसे इंसान की हेल्थ को खतरा होता है। खैर ये चीज देखकर लोरा काफी शौक हो जाती है। इसके बाद डेकर और लोरा फिर से उस कार्गो में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें कुछ कंटेनर्स मिलते हैं, और उन कंटेनर्स को देखकर लोरा शौक हो जाती है, क्योंकि उन कंटेनर्स में ह्यूमन बॉडीज होती हैं। इसे देखने के बाद वो दोनों एक बच्ची के कंटेनर को उठाकर लैब में लेकर आते हैं। जब वो उस बच्ची को देख रहे होते हैं तभी वहाँ एनी आती है, जो कि ये देखकर हैरान हो जाती है, या ये कहो कि हैरान होने का नाटक करती है। एनी को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो जरूर उनसे कुछ छुपा रही है। यहाँ एनी उनसे कंटेनर को वापस रखने के लिए कहती है, लेकिन वो बिना किसी जांच के उस कंटेनर को कहीं भी नहीं ले जाएंगे।
एनी को ना चाहते हुए भी उनकी बात सुननी पड़ती है। इसके बाद लोरा अपना काम शुरू करती है और चेकअप के दौरान उसे उस बच्ची के ब्रेन में एक चिप दिखाई देती है। अब लोरा और डेकर साथ में बैठे होते हैं और उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह चल क्या रहा है। दरअसल ये सारा सामान स्टेशन 42 पर ले जाया जा रहा था, इसीलिए लोरा डेकर से स्टेशन 42 के बारे में पूछती है, लेकिन डेकर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरी तरफ हम एनी को देखते हैं जो कि योशिदा को डेकर की सारी जानकारी निकालने के लिए कहती है। इसके बाद हम लोरा को देखते हैं जो कि अपनी बहन को एक मैसेज रिकॉर्ड करके भेजती है, लेकिन इस बार उसकी बहन का रिप्लाई 20 मिनट के अंदर ही आ जाता है और ये बात उसे काफी अजीब लगती है क्योंकि पहले उसकी बहन को मैसेज पहुंचने में ही महीनों लग जाते थे। इस बात का पता करने के लिए वो डेकर के पास जाती है, लेकिन डेकर को इस चीज की जानकारी नहीं होती। यहाँ डेकर और लोरा करीब आने लगते हैं और इंटीमेट होते हैं। दूसरी तरफ योशिदा की मदद से एनी को पता चलता है इन 3 सालों में डेकर कई बार अपने क्रायो स्लीप से उठा था और उसने यहाँ के कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ भी की थी। ये पता लगते ही एनी डेकर को अरेस्ट करवा देती है और उसे क्रायो स्लीप में डालने का ऑर्डर देती है। क्रायो स्लीप में ले जाने से पहले डेकर लोरा से कहता है कि वो लोग किसी भी स्टेशन 42 पर नहीं जा रहे। इस बात को सुनकर लोरा कंफ्यूज हो जाती है और योशिदा से पूछती है कि आखिर वो कहाँ जा रहे हैं, जिस पर योशिदा उसे बताती है कि वो जहाँ भी जा रहे हैं उसकी जानकारी सिर्फ एनी को पता है और एक बार उनकी डेस्टिनेशन फिक्स होने के बाद उसे कोई भी बदल नहीं सकता। यहाँ योशिदा लोरा के कहने पर उनकी डेस्टिनेशन को पता लगाने के लिए कहती है और योशिदा सिस्टम हैक करके ये सब पता लगाने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद लोरा योशिदा को चेक करने के लिए जाती है, लेकिन उसे वहाँ उसकी लाश मिलती है, जिसका मतलब किसी ने उसे मार दिया था। इसके बाद क्रू के मेंबर्स को पता चलता है कि डेकर भी क्रायो स्लीप से भाग निकला है। एनी सबको ऑर्डर दे देती है कि वो लोग डेकर को पकड़ कर लाएं। लोरा डेकर को ढूंढने के लिए बेसमेंट में जाती है, जहाँ पर उसे बहुत सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है। उस जगह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पहले से कोई रहता हो। तभी लोरा पर कोई अटैक करता है, लेकिन कोई आकर लोरा को बचा लेता है और उस आदमी को शूट कर देता है, जिससे उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। लोरा को वहाँ पड़े सामानों में से कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं जो कि उसी टेररिस्ट के फोटोज थे और जिसने लोरा पर हमला किया था वो वही टेररिस्ट ब्रकनर था जो कि अब मर चुका है। इसी बीच लोरा को एक रिकॉर्डिंग भी मिलती है जिसमें वो ब्रकनर को अर्थ पर देखती है। ब्रकनर उस रिकॉर्डिंग के जरिए लोगों को बताता है कि अब अर्थ पहले जैसी रहने लायक हो गई है, क्योंकि अब वहाँ फिर से पेड़ उग सकते हैं और यहाँ के पानी को भी वो लोग फिल्टर करके पी सकते हैं। उस रिकॉर्डिंग में ब्रकनर ये भी बताता है कि गवर्नमेंट ने उन सबको धोखा दिया है। लोरा उस रिकॉर्डिंग में डेकर को भी देखती है, जिसका मतलब डेकर भी उनके साथ मिला हुआ है। लेकिन ये चीज देखकर एक बात तो साफ थी कि ये लोग कोई टेररिस्ट नहीं है, बल्कि ये लोग तो अच्छे लोग हैं जो कि लोगों को गवर्नमेंट की सच्चाई बता रहे हैं। दूसरी तरफ डेकर पकड़ा जाता है। उसी वक्त वहाँ पर लोरा भी आ जाती है। एनी डेकर के सामने उसके प्लान के बारे में पूछती है। यहाँ डेकर लोरा की तरफ देखकर एक शॉकिंग चीज बताता है। वो उन्हें बताता है कि पृथ्वी पर आज भी रहा जा सकता है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बात उनसे छुपाई है क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि लोग फिर से पृथ्वी पर जाएं, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाता कि पृथ्वी अब रहने लायक फिर से बन गई है तो लोग रिहा प्लेनेट पर कभी नहीं जाते और इससे गवर्नमेंट को पैसों का भारी नुकसान होता। और यहाँ डेकर एक और चीज बताता है जिसमें वो उनसे कहता है कि रिहा जैसा कोई प्लेनेट नहीं है और जो लोग रिहा में रह रहे हैं वो दरअसल एक वर्चुअल रियलिटी में जी रहे हैं जो कि असली नहीं है। लोगों को रिहा प्लेनेट की बजाय एक कंटेनर में रखा जाता है जो कि वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करता है और लोगों को कंटेनर में डालने से पहले उनके दिमाग में एक चिप डाली जाती है जिससे उन्हें लगता है कि वो लोग रिहा प्लेनेट पर रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्रकनर एक अच्छा आदमी था। एक दिन ब्रकनर को भी इन चीज के बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो सबूत ढूंढने के लिए अलग अलग कार्गो में ट्रेवल करता था, लेकिन उसे कोई भी सबूत नहीं मिला था। जिसके बाद वो इस कार्गो में रहने आया, लेकिन यहाँ सालों रहते हुए उसकी मेंटल हेल्थ पर गहरा असर हुआ और उसने कैप्टन लैक्रोइस को ही मार दिया। लेकिन उसे योशिदा की डेथ के बारे में कुछ भी नहीं पता था। यहाँ वो ये भी कहता है कि ब्रकनर को भी इसी ने मारा था ताकि वो लोरा को बचा सके। इतना बताते ही एनी उसे फिर से क्रायो स्लीप में भिजवा देती है। यहाँ ये सच्चाई सुनने के बावजूद एनी कुछ नहीं कहती, जिससे लोरा को उस पर शक हो जाता है और वो उस पर गन पॉइंट करने का ट्राई करती है, लेकिन उसके पहले ही एनी उस पर गन पॉइंट कर देती है और उसे बांध देती है। और यहाँ हमें पता चलता है कि एनी ने ही योशिदा को मारा था ताकि वो सिस्टम को हैक न कर पाए। एनी वहाँ लोरा से बात करने लगती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर रुडोल्फ और माइकल आते हैं जो कि अब एनी के खिलाफ थे और साथ ही उन्होंने डेकर
डेकर को भी फ्री कर दिया था। अब इसके बाद वो दोनों मिलकर एनी को क्रायो स्लीप में डाल देते हैं। यहाँ माइकल और रूडोल्फ अपना अलग ही प्लान बनाते हैं, जिसमें वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो लोग उसी वर्चुअल रियलिटी में रहेंगे, यानी वो लोग रिया प्लेनेट पर रहना चाहते हैं, क्योंकि उनकी असली जिंदगी में वो दोनों थक चुके हैं। कम से कम वहाँ वो दोनों खुश तो रह पाएंगे। उधर दूसरी तरफ लोरा उस छोटी बच्ची को ट्रीटमेंट दे रही होती है जो कि उन्हें कंटेनर से मिली थी। इसी बीच डेकर वहाँ आता है, उससे माफी मांगता है। लोरा उससे उसकी बहन को कंटेनर से बाहर निकालने में मदद मांगती है, जिस पर डेकर मान जाता है। इसके बाद वो सभी लोग टीम अप करते हैं और एक प्लान बनाते हैं। डेकर उन्हें प्लान समझाता है, जिसमें वो उन सबको बताता है कि वो लोग पहले स्टेशन 42 पर जाएंगे, जहाँ पर जाकर सबसे पहले लोरा अर्थ पर मैसेज भेजेगी, जिससे गवर्नमेंट की पोल सबके सामने खुल जाएगी। जब तक लोरा अपना काम कर रही होगी तब तक डेकर लोरा की बहन का कंटेनर ढूंढेगा, जिसके बाद वो वहाँ के नेटवर्क सिस्टम को खत्म कर देगा ताकि कोई भी अर्थ पर ना तो मैसेज भेज सके और ना ही रिसीव कर सकेगा। ऐसा वो इसीलिए कहता है क्योंकि बाकी बचे लोगों को वो कंटेनर में ही रहने देंगे, ताकि वो अपनी बची हुई जिंदगी वहाँ बिना किसी टेंशन के बिता सकें। खैर अब थोड़े महीने बाद वो लोग फाइनली स्टेशन 42 तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पहुँचने पर लोरा डेकर को अपना पूरा प्लान बताती है। वो उससे कहती है कि जब उसे उसकी बहन मिल जाएगी तब वो उसे फिर से पृथ्वी पर लेकर जाएगी, जिस पर डेकर उससे कहता है कि वहाँ मिलियंस में कंटेनर होंगे और उसकी बहन को ढूंढना लगभग नामुमकिन होगा, जिस पर वो कहती है कि उन्हें कोशिश करनी होगी। अब इसके बाद वो दोनों अपना काम करने के लिए तैयार होते हैं। इसी बीच वो बच्ची वहाँ नींद में चलकर आ जाती है, जिसे लोरा एक सेफ जगह पर छोड़ देती है। इधर दूसरी ओर हम माइकल और रूडोल्फ को देखते हैं, जो कि अपने प्लान को अंजाम देने लगते हैं, लेकिन मैन कार्गो का दरवाजा उनसे नहीं खुलता, क्योंकि उसके अंदर जाने के लिए एक एक्सेस कार्ड की जरूरत होती है, जो कि एनी के पास होता है। वो एनी के क्रायो स्लीप में जाकर उसे निकालते हैं, लेकिन इस बीच एनी के क्रायो स्लीप में एक इन्फेक्शन फैलता है, जिससे एनी कभी भी बाहर आ सकती थी। दूसरी तरफ हम डेकर को देखते हैं, जो कि स्टेशन तक पहुंच चुका है। वो लोरा की बहन का कंटेनर ढूंढने लगता है और उसे वो मिल भी जाता है, लेकिन लोरा की बहन को अब बाहर नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि उसकी बहन की बॉडी अब खराब होने लगी है और हो सकता है कि उसकी बहन को बाहर निकालने से उसकी बहन मर जाए। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो उसकी बहन को अंदर ही रहने देगा, ताकि वो शांति से उस वर्चुअल रियलिटी में मर सकेगी। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एनी अब अपने क्रायो स्लीप से उठ चुकी है और हो ना हो एनी उनके लिए एक खतरा जरूर बनेगी। दूसरी तरफ हम लोरा को देखते हैं, जो कि डेकर के पास आती है। डेकर उसे उसकी बहन के बारे में सारी बातें बता देता है और वो उससे उसकी बहन से लास्ट टाइम वहीं रिया पर मिलने के लिए कहता है। अब यहाँ इस बात से लोरा भी एग्री करती है और इसके बाद डेकर लोरा को एक कंटेनर से कनेक्ट करता है, जिससे वो वर्चुअल रियलिटी की दुनिया यानी रिया पर पहुंच जाती है। इधर डेकर देखता है कि लोरा का फ्यूल सेल खत्म हो गया है, जिसके बिना वो वापस कार्गो शिप तक नहीं पहुंच सकती थी। इसीलिए डेकर बिना कुछ सोचे समझे उसे अपना फ्यूल सेल दे देता है। दूसरी तरफ लोरा अपनी बहन से एक आखिरी बार मिलती है और उसे गले लगाकर रोती भी है। इसके बाद वो उसे गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है और एक जगह पर रखकर वो अर्थ के लोगों के लिए एक मैसेज रिकॉर्ड करती है, जिसमें वो सबको सच्चाई बताती है और ये भी बताती है कि रिया एक सिमुलेशन है, एक झूठी दुनिया है। और इसके बाद वो उस कंटेनर से डिस्कनेक्ट हो जाती है और अपने सामने डेकर को पाती है। डेकर उसे कार्गो शिप में जाने के लिए कहता है, लेकिन लोरा कहती है कि वो उसके बिना कहीं भी नहीं जाएगी, जिस पर डेकर कहता है कि वो बच्ची उनका आखिरी सबूत है और उसे उसको सही सलामत ले जाना होगा। अब यहाँ लोरा को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है और कुछ इस तरह डेकर ने सभी लोगों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसकी कुर्बानी खाली ना जाए, इसीलिए लोरा उनके आगे के प्लान को अंजाम देती है। इसीलिए वो वापस कार्गो शिप में आ जाती है, जहाँ उस पर एनी हमला कर देती है और उन दोनों में लड़ाई होती है, जिसमें लोरा उससे जीत भी जाती है और एनी को वो स्पेस में मरने के लिए छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद उसे वहीं एक टेबल पर वो बच्ची मिलती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश होती है। इसके बाद कार्गो शिप दोबारा पृथ्वी की तरफ लौट जाता है। इसके बाद हमें कुछ महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्पेस स्टेशन पर वहीं लोरा का मैसेज चल रहा होता है। लोरा के मैसेज को देखकर सबको सच्चाई पता चल जाती है और वो सभी लोग अब गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।